उधर अमेरिका में अवैध तरीके से पहुंचे भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने के मामले को लेकर देश के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों का गुस्सा अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भड़का, क्योंकि अमेरिका से जिन लोगों को निकाला गया उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें बांधकर उन्हें भेजा गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि डिपोर्ट किए गए भारतीयों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। इसी के विरोध में कोलकाता में मौजूद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर भी बवाल हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां बड़ी संख्या में जमा हो गए और अमेरिका के दूतावास तक मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में हथकड़ियां लगी नजर आईं। उन्होंने हथकड़ियों को दिखाते हुए अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। कोलकाता में निकाले गए इस मार्च की अगुवाई बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने की। उनके हाथों में भी हथकड़ी दिखाई दी। वो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे। उन्होंने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों को हथकड़ियों और जंजीरों में लाए जाने का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में पोस्टर भी दिखाई दिए। कुछ पोस्टरों पर लिखा गया कि ह्यूमैनिटी नॉट हैंडकफ्स, यानी हथकड़ियों में बांधना इंसानियत नहीं है। कांग्रेस के इस मार्च में अमेरिका ही नहीं, केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भारतीयों के अपमान के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली और अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया। 2 रोज पहले अमेरिकी सेना का विमान डिपोर्ट किए गए 104 लोगों को लेकर अमृतसर पहुंचा था। उन पर अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के आरोप लगाए गए थे। अमेरिका से निकाले गए कुछ लोगों ने बताया कि वो अपनी जान पर खेलकर वहां पहुंचे थे। उन्हें कई महीनों तक खतरनाक जंगलों में रहना पड़ा था। उन्होंने अमेरिका में अवैध रूप से जाने के रास्ते डंकी रूट का भी जिक्र किया। हरियाणा के करनाल के रहने वाले एक लड़के ने तो नर्क बताए जाने वाले उस डंकी रूट के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए और दावा किया कि अमेरिका जाने के लिए उसे पल पल अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी थी। वो वीडियो दक्षिणी अमेरिकी देश पनामा के किसी जंगल के बताए गए। एक वीडियो में दिखा कि बारिश के बीच लोग टेंट लगाकर खतरनाक जंगल में टिके हुए थे। कुछ लोग तो थके हारे और कीचड़ में सने नजर आए। उन्होंने जंगल से गुजर रहे एक नाले के करीब टेंट लगाया था। इस ग्रुप में महिलाएं और बच्चे भी दिखाई दिए। करनाल के रहने वाले लड़के ने बताया कि अमेरिका में अवैध तरीके से जाने के लिए उसने डंकी रूट का इस्तेमाल किया था। अमेरिका में अवैध रूप से घुसने के जो रास्ते अपनाए जाते हैं उनमें से डंकी रूट भी एक शामिल है। बताया गया कि भारत से डंकी रूट पर जाने वाले व्यक्ति को पहले टूरिस्ट वीजा पर पश्चिम एशिया या फिर दक्षिण अमेरिका के किसी देश में भेजा जाता है। पश्चिम एशिया जाने वाले व्यक्ति को भी बाद में दक्षिण अमेरिका के ही किसी देश में पहुंचना होता है। इसके बाद कई देशों के बॉर्डर और जंगली रास्तों को पार कर वो मेक्सिको पहुंचता है। मेक्सिको की सीमा अमेरिका से लगती है। उसी को पार करते ही अमेरिका में एंट्री के रास्ते खुल जाते हैं। इस बीच बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार की आलोचना करने के आरोप में वहां की मशहूर एक्ट्रेस मेहर अफरोज शाउन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया। जानकारी के मुताबिक मेहर अफरोज शाउन ने सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और उनके मीडिया सलाहकार पर कई पोस्ट की थी और आरोप लगाया गया कि इसी बात से चिढ़ी बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश की जानी मानी एक्ट्रेस मेहर अफरोज शाउन पर बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद यूनुस और उनके मीडिया सलाहकार के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट। हालांकि जानकारों का मानना है कि मेहर अफरोज शाउन लंबे वक्त से मोहम्मद यूनुस सरकार के निशाने पर थीं। वो इसलिए क्योंकि वो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़ी थी। जानकारी के मुताबिक उनके माता पिता के अलावा खुद मेहर अफरोज ने भी अवामी लीग की टिकट पर बांग्लादेश में चुनाव लड़ा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से एक दिन पहले जमालपुर में उनके पुश्तैनी घर में आग भी लगा दी गई थी, वैसे ही जैसे ढाका में शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान का बंगला जलाया गया। एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीब के घर में घुसकर जबरदस्त तोड़फोड़ की थी और वहां आग लगा दी थी। शेख हसीना की पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि इसी तरह के हमले उनके घरों पर भी हुए।